ओम शांति। आज 16 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा इस स्कूल की विशेषता बता रहे हैं। ये रूहानी स्कूल है जहाँ रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बहुत दूर से हम सबको पढ़ाने आते हैं। इस स्कूल की विशेषता है कि यहाँ एक एक क्लास में पिता भी पढ़ता है, बच्चा भी पढ़ता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पढ़ते हैं। अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबका हक है बाबा से वर्षा पाने का। आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हटा देना है। बाबा जो रूहानी भोजन देते हैं उसको उगारना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। इस याद की यात्रा में थक नहीं जाना। इस याद की यात्रा में बहुत मेहनत है। इसी से आप पावन बनते हो, पावन दुनिया में जाने के योग्य बनते हो। और निष्काम कर्म केवल एक बाप करते हैं। बाकी जो भी मनुष्य आत्मा कर्म करती है उसका फल अवश्य पाती है। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को इस याद की यात्रा में बहुत होशियार बनना है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा याद रहे। कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी के हाथ में हाथ है। तो विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। विनाश के बाद नई दुनिया आती है। ये परिवर्तन भी लाभकारी सिद्ध होता है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को जिम्मेवार आत्मा बनना है, सिद्धि स्वरूप बनना है। जो भी कर्म आप विधि पूर्वक करते हो तो सिद्धि मिलती है। इस समय आप जिम्मेवार आत्मा का फर्ज बनता है हर कर्म जिम्मेवारी से करना। जिम्मेवार आत्मा ये समझती है कि इस समय बाप साथ है। ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी दृश्य है उसमें हमारे लिए कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। आपने हमें जिम्मेवार आत्मा बनाया, आपका शुक्रिया। सिद्धि स्वरूप बनाया, आपका शुक्रिया। इतना सुंदर साथ दिया उसके लिए शुक्रिया। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करते हैं। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करते हैं। क्वेश्चन है, क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यही एक क्लास है। इसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। एक क्लास ऐसा वंडरफुल है, इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से आत्मा और शरीर नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। याद कैसे करना है उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत है रात की राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते। हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान सागर पतित पावन है वो बैठ इसका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ा ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से हम बाबा के पास कल्प पहले की तरह फिर से आए हैं। ये फिर से, ये अक्षर किसी को कहना नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5,000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं,
बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। तुम बच्चों को डरने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं आपको इससे डरने की जरूरत नहीं। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते कल्याण के लिए। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। तो ये बॉम्ब आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है, ये कोई नई बात नहीं। इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अब जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, ये तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा, वह भी ट्रायल करके देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्च करते हैं, बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अब संगम पर हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होते, तो इन सबका विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कैलेमिटीज भी ऐसी बहुत होती आई, परंतु वो होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिसका अर्थ बहुत अच्छा है, परंतु कोई समझते नहीं, वो शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो, हम जाकर सुखी हो। बाबा कहते सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान बनेंगे। सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान बनेंगे। बाबा अनेक प्रकार के पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती हैं, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी सब आएंगे, अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं आदि सबका उद्धार होना है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और ही मना नहीं करते, समझते हैं इनका भी उद्धार होना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं, इसमें सारा मदार बाप के साथ बुद्धि योग लगाने पर है। बाबा को याद करना है। आत्मा कहती मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आके पतित बने। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आकर मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को भी मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी में बहुत सी आत्माएं चित्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती हैं। इस सर्विस की भी वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते, कहाँ भी जाओ इस पे समझाना है, ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है माम एकम याद करो, सिर्फ उसमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया। भारतवासियों को भी ये पता नहीं कि श्री राधे श्री कृष्ण का आपस में क्या संबंध है।
उनकी हिस्ट्री आदि कुछ पता नहीं। श्री राधे श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। बाबा बैठकर ये बातें समझाते हैं। ये अगर समझ जाए तो कह दे शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दे। कहीं तुम ये फिर कहाँ से सीखे हो, वो कौन सा गुरु है, कहीं बीके है तो सब बिगड़ जाए। बाबा कहते ऐसे बहुत आते हैं, लिख करके भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बताते। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है उसमें बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उन्हें लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना, सेवाधारी ठहरा। ये बाप तो बच्चों की सेवा करके साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते, ये है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। ये कामना रखते हैं। ये बाप तो कहते मैं निष्काम सेवा करता हूं, हम राजाई नहीं करते। मैं कितना निष्काम हूं, और जो कुछ भी करते हैं उसका फल उनको मिलता जरूर है। ये तो है सबका बाप। कहते मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं, तुम्हें इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूं। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते ना गवाते, हमारा ड्रामा में ये पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते सुख का विष्टा समान है, इसलिए शांति ही चाहते हैं। ये नॉलेज बहुत ऊंची है, वो ये नॉलेज उठा ना सके, उन्हें सुख का पता ही नहीं। बाबा समझाते शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वो है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारणा कर फिर ऊंच पद पाना है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वो तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, घोर अंधियारे में है। गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। ये तो सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। ये है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वो हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं, वो है ही सब हद के यज्ञ। और ये है बेहद का, ये बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई भी यज्ञ नहीं होगा, वह रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से ये सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक बार होता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि स्वाह हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव बाबा द्वारा रचा हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ। मुख्य ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया, योग का अर्थ कोई नहीं समझते, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमें वर्षा देते हो बेहद का, आत्मा बात करती है। बाबा फिर से आए हैं, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमें बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप अभूल बनाते हैं, इसलिए बाप को याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूं तब तुम्हें समझाता हूं,
तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अब तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पार्ट मूंधा हुआ है। ये भी बाबा समझाते, उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूं, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, इसमें कौन कौन पढ़ते हैं। इस ईश्वरीय क्लास में देखो कौन कौन पढ़ते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधु भी आकर एक दिन बैठेंगे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की यात्रा। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है। याद के लिए ही ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर की ओर इसे कहते हैं। ये सच्चा सच्चा नेचर की ओर है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती, वो तेज शरीर का क्योर करना, ये है आत्मा को क्योर करना। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता। अब यहाँ बच्चे जानते शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। अब हमें वापस घर जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को, घर को याद करो। बाप को, वर्षे को, घर को याद करो। वो है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहां लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। बच्चों को ये फुरना होना चाहिए, हमें सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता फिर उसे उगारना है। ज्ञान की मीठी मीठी बातें ये रूहानी भोजन है, इसको उगारना है। आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, ये भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलों दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। ये विनाश शुभ कार्य के लिए है, इसमें डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है, सदा एक ही फुरना रखना है। सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान की रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि
अवश्य प्राप्त होगी। लोगों ने सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया बहुत कमजोर है, बाबा सर्वशक्तिवान है। अगर सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो वो पेपर टाइगर कहलाएगी। अगर बाबा को भूल जाएंगे तो माया हम सबको भी हरा देती है। स्मृति से स्थिति बनती है। श्रेष्ठ स्मृति हो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो बड़े से बड़ी परिस्थिति भी छोटी हो जाएगी। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसका जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरे में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो ये याद रखना, हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है, मैं और मेरा बाबा। आज शुक्रिया दिवस पर ये याद रखेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। प्यारे बाबा, गुरु के सागर बाबा, हम सबके जिम्मेवार बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें सिद्धि स्वरूप बनाया। आपने ही हमें सत्य ज्ञान दिया। आपने ही हमें साथ की स्मृति दिलाई। संगम युग पर मेरा अहोभाग्य है, आपका साथ और हाथ मिला है। आपके साथ से माया को पहचानना सहज हो गया। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। शक्तियां भरपूरता का अनुभव करा रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।